हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। तो गाइज वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 5। और इससे पहले मैंने इस यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर के 4 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप वहाँ पर जाके भी देख सकते हैं, या आप अपने मोबाइल के कहीं स्क्रीन पर कहीं टच कीजिए तो आपको साइड पर एक आई बटन दिखेगा, उस आई बटन पर टिक कीजिए तो आपको वहाँ पर यूनिट्स एंड मेजरमेंट की प्लेलिस्ट दिखेगी। तो जाके आप पहले वाले वीडियो लेक्चर देखिए एंड देन इस वाले वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करना। तो गाइज आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट का जो लेक्चर नंबर 5 है। इसमें हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। तो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने क्या सीखा था कि कैसे डायमेंशंस निकालते हैं डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ की, और क्या डायमेंशन फार्मूला होता है और क्या डायमेंशंस होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जो हमने डायमेंशंस निकाली थी उन डायमेंशंस की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि डायमेंशंस की एप्लीकेशन कितनी होती है। तो गाइस जो जनरली डायमेंशंस की एप्लीकेशन है हमारे सिलेबस में वो है 3 टाइप की एप्लीकेशन होती है डायमेंशन की। तो पहली एप्लीकेशन जो है डायमेंशन की वह है हमारी टू कन्वर्ट। पहली एप्लीकेशन है हमारी टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अदर। एक सिस्टम यूनिट को दूसरे सिस्टम यूनिट में कन्वर्ट करना। तो मैंने जैसे आपको पहले वाले वीडियो लेक्चर से बताया था कि हमारी जो सिस्टम यूनिट्स कितनी होती है, 4 होती है। एक एमकेएस होता है, एक सीजीएस होता है, और एक क्या होता है एफपीएस होता है, और एक जो प्रेजेंट में चल रहा है एमकेएस का मॉडर्नाइज फॉर्म कितना कौन सा होता है, एसआई होता है। ऐसे एमकेएस ही बोलते हैं। अगर आपको कहीं पर एसआई सिस्टम यूनिट लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है, वो हमारा क्या है एमकेएस सिस्टम यूनिट है। तो एसआई में कन्वर्ट करने के लिए आया कहीं पर, तो आपको किस में कन्वर्ट करना है, वो आपको करना है एमकेएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर क्या है टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अदर। इसका मतलब हुआ कि एमकेएस को सीजीएस में भी कर सकते हैं, या सीजीएस को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एमकेएस में कर सकते हैं, या हम एमकेएस को एफपीएस में भी कर सकते हैं, एफपीएस में, या एफपीएस से हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एमकेएस में कन्वर्ट कर सकते हैं। एमकेएस का मतलब एसआई सिस्टम यूनिट बोल सकते हैं। ये मॉडर्नाइज एसआई सिस्टम यूनिट जो है हमारी मॉडर्नाइज्ड फॉर्म है एमकेएस सिस्टम की। तो यहाँ पर एमकेएस का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये हमारा मीटर किलोग्राम सेकंड से हम किस में बदलेंगे, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में। एंड यहाँ पर लिखा सेंटीमीटर ग्राम सेकंड से हम मीटर किलोग्राम सेकंड में बदल सकते हैं। मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड से हम फुट पाउंड और सेकंड में बदल सकते हैं। तो सेकंड एप्लीकेशन है हमारे डायमेंशन की, वो हमारे सेकंड एप्लीकेशन है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल रिलेशन। किसी फिजिकल रिलेशन की करेक्टनेस चेक करना कि क्या वो फिजिकल रिलेशन ट्रू है या फॉल्स है। वो कैसे चेक करेंगे, जैसे हमें यहाँ पर दिया है इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा एक फिजिकल रिलेशन है। अब हम इसको डायमेंशनली चेक करेंगे, दोनों साइड डायमेंशन रखेंगे। अगर दोनों साइड की डायमेंशन मेरी, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन मेरे इक्वल आएंगे तो इसका मतलब क्या है, अगर एलएचएस और आरएचएस की डायमेंशन से इक्वल आएंगे मेरे, तो मेरे जो गिवन फिजिकल रिलेशन है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। अगर डायमेंशन से इक्वल नहीं आएंगे दोनों साइड की तो सॉल्व करके हम दोनों साइड की डायमेंशन को निकालेंगे। अगर डायमेंशन से इक्वल नहीं आएंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, मेरा करेक्ट नहीं होगा। एंड जो थर्ड एप्लीकेशन है हमारा, जो थर्ड एप्लीकेशन है हमारा टू डिराइव रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। तो मैंने आपको बताया था पहले कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन निकालेंगे, जैसे फोर्स, मास और डिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है, या टाइम और पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन। तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज में हम रिलेशन निकालेंगे कि उनमें क्या क्या रिलेशन होता है। तो चलिए वन बाय वन हम इन एप्लीकेशन को डिटेल में पढ़ते हैं। तो गाइस जब फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ते हैं, जो फर्स्ट एप्लीकेशन थी हमारी वो क्या है, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट, टू कन्वर्ट वन system of unit into other system। तो जैसे कि मैंने इसमें क्या बताया था कि हम इसमें करते हैं एमकेएस को सीजीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं, या सीजीएस को एमकेएस में कर सकते हैं, या सीजीएस को एफकेएस में कर सकते हैं। अब यहाँ पर एमकेएस को सीजीएस में बदलने का मतलब हुआ कि मीटर किलोग्राम सेकंड को हम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में बदलेंगे। एक और जो टाइम की यूनिट रहती है वो सभी सिस्टम यूनिट्स में क्या रहती है, सेकंड रहती है। अब चलिए बदलते हैं, कैसे बदलते हैं इसको देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं 100 सेंटीमीटर। अगर मैं लेंथ को मेजर करूँ तो क्या लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर। इसी को अगर मैं मीटर में लिखूँ तो क्या हो जाएगा, 1 मीटर।
तो यहाँ पर आप देखिए 1 मीटर बड़ा है या 100 सेंटीमीटर बड़ा है। तो अगर आप इन दोनों यूनिट में देखेंगे तो क्या है, मीटर क्या है, बड़ा है किससे, सेंटीमीटर से। तो यहाँ से एक बात क्लियर होती है कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, जब उसका मेजरमेंट करेंगे तो उस क्वांटिटी की यूनिट जितनी बड़ी होगी, उसकी यूनिट जितनी बड़ी होगी, तो उसके आगे से जो नंबर होगा इसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो क्या होगी, उतनी छोटी होगी। सिमिलरली जिस की यूनिट जितनी छोटी होगी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी बड़ी होगी। यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर बहुत छोटा यूनिट है, किससे, मीटर से, तो उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है क्या है, उतनी बड़ी है। तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, तो यहाँ से जो हमें कंक्लूजन मिलता है कि n इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/u के। वैसे मैं आपको पहले वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, n अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा k, हम उस कांस्टेंट का लिख देते हैं q अपॉन के लिख देते हैं u। ये यहाँ से जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। यहाँ से अपॉन 1 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, q इक्वल टू n इंटू यू, जहाँ पर हमारा n का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू और u का मतलब है यूनिट। अगेन मैं इसके बेस पे आ सकता हूँ, q इक्वल टू, अगर मैं एक किसी सिस्टम में यूनिट के लिख रहा हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ n1u1, और q इक्वल टू किसी दूसरे सिस्टम में लिख सकता हूँ n2 इंटू u2, क्योंकि n1 अलग न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, n2 अलग होगा, u1 अलग होगा, u2 अलग होगा। तो ये अलग अलग सिस्टम के लिख रहा हूँ। तो दोनों क्या है, q का मतलब कांस्टेंट है, तो दोनों की देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड क्या है, दोनों की इक्वल है, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी। तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिलेगा इन दोनों से, तो इनकी राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी, n1u1 इक्वल टू n2 इंटू u2। तो यहाँ से हमें मेन ये जो फॉर्मूला मिला है n1u1 इक्वल टू n2 u2 मिला, तो हमें ये फॉर्मूला मेन है, इसको याद रखना है। n1 का मतलब हुआ न्यूमेरिकल वैल्यू इन वन सिस्टम ऑफ यूनिट इंटू यूनिट पहले सिस्टम में, इंटू n2 दूसरे सिस्टम में जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, और u2 उस दूसरे सिस्टम में क्या होगी, हमारी यूनिट होगी। जैसे यहाँ पर सपोज करो कि जो n1 है, n1 हमारा mks में न्यूमेरिकल वैल्यू है, यूनिट भी हमारी u1, u पर यूनिट, ये भी mks यूनिट होगी, n2 cgs में न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, और u2 का मतलब जो यूनिट है हमारी वो cgs में होगी। तो मेन फॉर्मूला ये है, इसको याद रखना है, n1u1 इक्वल टू n2 इंटू u2। अब देखिए कन्वर्ट कैसे करते हैं, सपोज करो एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक पहला एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो हमें ऐसा 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है डायन में, तो 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं, डायन मतलब न्यूटन की जो फोर्स है, फोर्स की एसआई यूनिट या एमकेएस यूनिट क्या होती है, हमारी न्यूटन होती है, और उसी को हम सीजीएस में क्या बोलते हैं, डायन बोलते हैं। किसको, फोर्स की यूनिट को हम सीजीएस में क्या बोलते हैं, डायन। तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एमकेएस को किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, एमकेएस को हम सीजीएस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो न्यूटन जो है हमारी एमकेएस में होती है और डायन हमारा सीजीएस में होता है। तो कन्वर्ट करते हैं, देखिए यहाँ पर ये हमारा है एमकेएस, ध्यान से देखना, यहाँ ये एमकेएस है और ये सीजीएस है। तो हमें एमकेएस में न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी दी है, 1, तो n1 कितना दिया है हमें, 1, तो n1 कितना दिया है, 1। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, n1 हमें 1 दिया है, और n2 हमें क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे कि कितने डायन होते हैं 1 न्यूटन में, चेक करेंगे कि 1 न्यूटन कितने डायन के बराबर होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम यूनिट है, तो यूनिट की जगह हम क्या रखेंगे, ये न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की। तो न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, u1 की जगह पर फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला रखेंगे। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था हमारा, तो फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो तो क्या था हमारा, mlt-2। तो यहाँ पर देखिए मैंने mlt-2 लिखा, ये फोर्स की डायमेंशन है। अब इसको मैं u1 में लिखूंगा, जहाँ पर u1 है, u1 फोर्स की यूनिट होती है, तो फोर्स की यूनिट की जगह पर फोर्स का डायमेंशन रखेंगे। तो रखते हैं, देखिए तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, n1 की जगह रखूंगा मैं 1 इंटू u1, तो u1 की जगह डायमेंशन फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mlt-2। यहाँ पर u1 है तो रखूंगा m1 l1 t1। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए n2 निकालेंगे, कितने डायन होता है हमें निकालना है, तो n2 का n2 रख देंगे, इंटू यहाँ पर u2 की जगह पर यूनिट किसकी यूनिट है, फोर्स की है, कि फोर्स की सीजीएस यूनिट है, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला रखेंगे, यहाँ पर हम रखेंगे mlt-2। ये हमारा सीजीएस में 2, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से n2 की वैल्यू निकालेंगे, हमें n2 निकालना है, तो n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये n2 इसके अपोजिट हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे इसको, m1 l1 t1 की पावर -2 अपॉन m2 l2 t2 की पावर -2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n2 1 से इंटू करने पर इतना ही आएगा, इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया। तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m1 अपॉन m2 इंटू लिख सकते हैं l1 अपॉन l2 इंटू t1 अपॉन t2 की पावर क्या लिख सकते हैं, -2, दोनों की पावर -2 है। तो यहाँ से n2 कितना आएगा, देखिए m1 हमारा क्या आता है, ध्यान से देखिए m1 हमारा किस में था, mks में था, तो m1 हमारा क्या हो जाएगा, kg, इसको 1 kg लिख देते हैं, mks में था तो mks में मास की यूनिट क्या होती है, kg, एंड m2 हमारा क्या था, cgs में, तो m2 cgs में था, तो cgs में क्या होता है 1 ग्राम लिख देंगे इसको, इंटू लेंथ mks में था, तो लेंथ क्या रखेंगे हम 1 मीटर, mks का मतलब लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर, और l2 क्या रखेंगे हम 1 सेंटीमीटर, ये cgs में था।
टाइम की दोनों में सेकंड होती है, सेकंड अपॉन सेकंड की पावर कितनी है -2। तो यहाँ पर देखिए n2 हमें किस में बदलना है। अब यहाँ पर एक चीज माइंड रखना कि हमें बदलना है किसमें, हमें ये बदलना है, हमें न्यूटन को डायन में बदलना है। इसका मतलब हमें एमकेएस से किससे बदलना है, सीजीएस से बदलना है। तो एमकेएस को सीजीएस से बदलेंगे तो 1 kg में कितने ग्राम होंगे, क्योंकि केजी को ग्राम में बदलेंगे हम, एमकेएस को सीजीएस में बदलना है। तो 1 kg में कितने ग्राम होता है 1000 ग्राम, सॉरी 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम को ऐसे लिख देंगे, इंटू 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, इंटू सेकंड से सेकंड कट गया तो 1 के पावर कितना आएगा -2। तो यहाँ से क्या आएगा हमारा n2 इक्वल टू ग्राम से ग्राम कट गया, ये कितना हो जाएगा हमारा 1 2 3, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 3 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 की पावर 2। तो कितना आएगा हमारा n2 इक्वल टू आएगा 10 की पावर कितना आएगा 5। अब वैसे एमकेएस में अगर आप ग्राम से ग्राम नहीं काटते तो इसे क्या लिख सकते हैं, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड की पावर -2। तो ये ग्राम सेंटीमीटर सेकंड की पावर -2 को हम क्या बोलते हैं, ये हमारे सीजीएस में यूनिट है, इसको हम क्या बोलते हैं डायन। तो इसलिए हमारा n2 की वैल्यू कितनी आई, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जो हमारी n2 की वैल्यू कितनी आई 10 की पावर 5। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, यहाँ से कंक्लूजन निकला कि 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है 10 की पावर 5 डायन के इक्वल। तो याद रखना है इसको, 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं, तो 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डायन होते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, टू कन्वर्ट 1 जूल इंटू अर्ग। हमें क्या करना है 1 जूल को, दूसरा एग्जांपल है 1 जूल को किस में कन्वर्ट करना है, हमें अर्ग में कन्वर्ट करना है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो जूल होती है वर्ग की क्या होती है ऐसा यूनिट होती है। इसका मतलब ये हमारा कौन सा सिस्टम है एमकेएस। तो जूल जो होता है हमारा वर्ग का ऐसा यूनिट होता है, एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है। तो यहाँ पर जो जूल है उसको ऐसा का मतलब मैंने कहा था एमकेएस होता है। एंड अर्ग हमारा कौन सा है सीजीएस में है। तो हमें अगेन यहाँ पर क्या करना है, हमें एमकेएस को किस में कन्वर्ट करना है सीजीएस में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर देखिए हमें न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी दी है n1 दिया है हमें 1, एंड यहाँ पर हमें n2 निकालना है। ये पूछा है ना 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, तो हमें n2 यहाँ पर क्या करना है, अगेन वही क्वेश्चन है सेम, n2 हमें निकालना है। तो यहाँ पर जूल किसकी यूनिट होती है, तो जूल जो होती है हमारी किसकी यूनिट होती है, वो वर्ग की यूनिट होती है, वर्ग या एनर्जी। अब वर्ग का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो मैंने आपको बताया जो डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग इक्वल टू क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स के डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है mlt-2 इंटू इसका क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का l। तो क्या लिख सकते हैं इसको m l इंटू एल क्या हो जाएगा l का स्क्वायर इंटू t-2। ये हमारा किसका आया वर्ग का डायमेंशनल फॉर्मूला आया। तो क्या आया ml² t-2। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट करने के लिए वही फॉर्मूला याद रहेंगे। कौन सा वाला फॉर्मूला बताया था मैंने, n1 u1 इक्वल टू क्या होता है n2 इंटू u2। n1 का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, n फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू, u फॉर यूनिट। ये कौन से उसमें है हमारी एमकेएस में। एंड n2 ये हमारी क्या n फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू, u फॉर यूनिट, ये किसमें है सीजीएस में है। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं इसको। देखिए n1 कितना दिया है 1, तो यहाँ पर रखेंगे 1 इंटू u1। u1 का मतलब जूल यूनिट है, ये जूल का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है ml² t-2। u1 है तो 1 1 लगा दो, ये हमारा एमकेएस में इक्वल टू n2 में फाइंड करना है इंटू यहाँ पर यूनिट। तो ये अर्ग वर्ग का ही ऐसा यूनिट है, सॉरी वर्ग की सीजीएस यूनिट है, तो इसको रखेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा ml² t-2। तो अपॉन में 2 लगा देंगे सबके बेस पर। यहाँ से n2 की वैल्यू हम फाइंड करनी है, तो n2 इक्वल टू क्या लेंगे अपॉन में चले जाएगा इसके m1 l1 का स्क्वायर t1 का स्क्वायर अपॉन m2 l2 का स्क्वायर प्लस t2 की पावर -2 अगेन इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं m1 अपॉन m2 इंटू लिखेंगे l1 अपॉन l2, दोनों की पावर में 2 है तो 2 लगा देंगे, इंटू लिखेंगे t1 अपॉन t2, दोनों की पावर में कितनी है -2। अगेन अब इसकी यूनिट रखते हैं यहाँ पर, तो इसकी यूनिट रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं m1, देखो m1 क्या है हमारा, m1 हमारा mks में है तो क्या रख देंगे 1 kg। mks में क्या होती है मास की यूनिट kg अपॉन m2 की जगह क्या रख देंगे 1 ग्राम, वो हमारा सीजीएस में है, इंटू l1 क्या है 1 मीटर अपॉन l2 की जगह क्या रखेंगे 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये l2 हमारा अर्ग में सीजीएस में है तो सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर है यूनिट, तो यहाँ पर रखेंगे हम सेंटीमीटर, इंटू t1 का मतलब सेकंड ही होता है अपॉन t2 भी क्या होगा सेकंड की पावर कितनी है -2। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो इसको मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ यहाँ, तो क्या बनेगा आज देखो 1 kg में कितना होता है, 1 kg में होंगे हमारे 1000 ग्राम, क्योंकि हमें सीजीएस में कन्वर्ट करना है तो हम kg को ग्राम में चेंज करेंगे। 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम इंटू l1, तो यहाँ पर देखिए मीटर 1 मीटर तो 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर इंटू सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कट गया तो यहाँ पर क्या आएगा 1, तो 1 की पावर -2 क्या होता है, 1 की पावर कुछ भी हो, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, तो 1 का आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा, के ऊपर यहाँ स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखिए इसको क्या लिखता हूँ 10 की पावर 3 इंटू 100 का लिखता हूँ 10 की पावर 2 के बाहर से क्या है स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 3
इंटू हो जाएगा 10 की पावर 2 जा 4, तो कितना आएगा 10 की पावर 7। तो यूनिट क्या है देखो, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू टाइम का क्या था सेकंड, तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2 था, तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2, इसी को हम क्या कहते हैं, अर्ग कहते हैं। जैसे वहाँ पर डायन कहते थे तो वैसे यहाँ पर इसको सीजीएस में कहते हैं, अर्ग कहते हैं। तो जो वर्क की सीजीएस यूनिट होती है एनर्जी की, वो क्या होगी हमारी, अर्ग होगी। एंड जो एमकेएस यूनिट होती है वो जूल होती है। तो होप आपको एक क्लियर समझ में आएगी मैंने कैसे किया। कुछ और एग्जाम्पल से आपको क्लियर कराऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं। इसमें दिया हमें इलेक्ट्रिक बल्ब हैज अ पावर ऑफ 500 वॉट, एक्सप्रेस इट इन सीजीएस। तो हमें क्या दिया है, हमें एमकेएस में क्या दिया है, वो जो पावर की ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, वॉट होती है। तो हमें क्या दिया है, हमें 500 वॉट को किस में कन्वर्ट करना है, हमें 500 वॉट को सीजीएस में कन्वर्ट करना है कि 500 वॉट को अगर हम सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा। तो पहले हम पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में बता रखा है मैंने आपको। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क की ऐसे वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होता है, ml² t-2 अपॉन टाइम का t। इसको ऊपर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, ml² t की पावर -3। ये किसका है, हमारा पावर की डायमेंशन आ गई हमारी, क्या होती है ml² t-3। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया है, 500 वॉट को कन्वर्ट करना है सीजीएस में। तो 500 वॉट क्या हमारा एसआई में, तो मैंने कहा था एसआई का मतलब क्या होता है हमारा एमकेएस। तो हमें एमकेएस से किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे कौन सा, N1U1 इक्वल टू क्या होता है N2 इंटू U2। तो N1 हमें देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है एमकेएस के लिए, N1 कितना दिया है 500 और N2 हम उसको निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे वही फॉर्मूला 500 इंटू यूनिट, यूनिट क्या है वॉट। तो वॉट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, वॉट का मतलब पावर, पावर का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है ml² t-3। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 1 लगा देंगे इंटू N2 हमें निकालना है, कितना होगा N2 इंटू यूनिट, यूनिट क्या है वही यहाँ पर आ जाएगा ml² t-3। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और 2 लग जाएगा क्योंकि ये U2 है। तो यहाँ से हमें N2 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या लिखेंगे देखिए N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसके अपोजिट चले जाएगा तो कितना होगा 500 इंटू m1l1 का स्क्वायर इंटू T1 की पावर T1 की पावर -3 अपॉन हो जाएगा हमारे पास m2l2 की पावर 2 इंटू T2 की पावर -3। तो अगेन इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 500 इंटू m1 अपॉन m2 इंटू हो जाएगा हमारे पास l1 अपॉन l2 का होल स्क्वायर इंटू T1 अपॉन T2 की पावर -3। तो यहाँ से देखिए अब इसको चेंज करेंगे, तो चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ कर दे रहा हूँ मैं 500, इसके बाद यहाँ पे कर रहा हूँ 500 इंटू, देखिए हमें करना है एमकेएस से सीजीएस में करना है। तो यहाँ पर एमकेएस हो क्या आएगा 1 kg अपॉन 1 ग्राम इंटू लेंथ के ऊपर आएगा 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर की पावर 2 इंटू यहाँ पर कर रहा है इंटू टाइम का मतलब क्या होगा, टाइम की सही में सेकंड होती है, सेकंड अपॉन सेकंड, सेकंड से सेकंड की पावर कितनी है -3, इससे कैंसिल हो जाएगा, सेकंड से सेकंड जो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, यहाँ से जो हमें मिलेगा देखिए क्या करेंगे इसको 500 इंटू 1 kg में कितना होता है 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम ऐसे रहेगा इंटू 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे इसको देखिए यहाँ से 500 ऐसे रहेगा इंटू क्या लिख सकते हैं इसको 10 की पावर 3 इंटू क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2 और सेकंड से सेकंड कटा उस जगह 1 रख दिया हमने। तो कितना आएगा ये, इसको मैं लिखता हूँ 5 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा ये 2 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 2। तो ये सॉल्व करके कितना आएगा, ये सॉल्व करके आएगा 5 इंटू 10 की पावर 2 3 5 और 2 7। तो कितना है 5 इंटू 10 की पावर 7। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जो इसकी यूनिट हो जाएगी हमारी देखिए पावर क्या है वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क की सीजीएस यूनिट मैंने बताया थी क्या होती है अर्ग, वर्ग की सीजीएस यूनिट इससे पहले वाले क्वेश्चन बताया था मैंने अर्ग होती है इंटू टाइम है तो अर्ग पर सेकंड। तो हमारा आंसर आएगा 5 इंटू 10 की पावर 7 अर्ग पर सेकंड। होप गाइज आपको ये वाला एप्लीकेशन समझ में आएगा कि कैसे वन सिस्टम ऑफ क्वांटिटी को दूसरे सिस्टम ऑफ क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं।